मंडी बस कुछ ही मील दूर थी, लेकिन रास्ते में एक गहरा पानी का झरना पड़ा। सर्दियों की रात थी। पूरा गांव कुहासे की चादर में लिपटा हुआ था। श्यामपुर गांव के लोग अपने अपने घरों में ठंड से बचने के लिए रजाइयों में दुबके हुए थे। लेकिन केशव के घर में हलचल थी। केशव, सुनीता और मोहन ठंड से कांपते हुए बैठकर चर्चा कर रहे थे। सुनीता, ओस और ठंड ने हमारी सारे फसल को पहले से ही खराब कर दिया है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो भूखा मरना पड़ेगा। कल मंडी तक गेहूं पहुंचाना ही होगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। अजी, लेकिन इतनी ठंड में पैदल कैसे जाओगे? और मंडी तो 15 कोस दूर है। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी जी। बाबा, मैं भी चलूंगा, साथ रहूंगा तो आपको हिम्मत मिलेगी बाबा। केशव ने मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे केशव को हार माननी पड़ी। अगली सुबह केशव और मोहन ने गेहूं की बोरी को कंधे पे उठाया और मंडी की ओर चल पड़े। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेते ही धुआं सा निकल रहा था। रास्ता सुनसान और धुंधला था। बाबा, मेरे पैर जम रहे हैं। मैंने इतनी ठंड आज से पहले कभी महसूस नहीं की बाबा। बेटा, थोड़ा और चलो, हम एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करेंगे। बस मेहनत मत छोड़ो। कुछ देर बाद दोनों ने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ देखा। वो उस पेड़ की छाया में बैठकर सुनीता का दिया हुआ गुड़ खाया और पानी पिया। केशव और मोहन जंगल के रास्ते पर पहुँचे। वहाँ ठंड और भी ज्यादा थी। चारों तरफ सिर्फ हवा की तेज झोंके और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बाबा, मुझे डर लग रहा है। जंगल में कोई जानवर तो नहीं होगा ना बाबा? डरने की जरूरत नहीं बेटा, हम साथ हैं। अगर कुछ हुआ भी तो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तभी झाड़ियों में से आवाज आई। केशव ने मोहन को अपने पीछे छुपा लिया। झाड़ियों में से कोई जानवर नहीं, बल्कि हरिया निकला। अरे केशव भाई, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हरिया भाई, हम मंडी जा रहे हैं। फसल बेचनी है, लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन है और मुश्किल लग रहा है। तुम अकेले कैसे करोगे भाई? बच्चा भी साथ है, मैं भी साथ चलता हूँ। केशव भाई, मुझे भी जंगल से लकड़ियाँ लानी थी, तो चलो साथ ही चलते हैं। हरिया ने उनकी मदद करने का फैसला किया और तीनों एक साथ आगे बढ़े। रास्ते में चलते चलते तीनों की हिम्मत जवाब देने लगी। भाई, हमारा सफर यहीं तक था। अब आगे का रास्ता तुम दोनों को खुद ही तय करना होगा। भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, संभल कर जाना। मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। मंजिल अभी भी बहुत दूर थी। ठंडी हवा उनके शरीर को चीर रही थी। कई घंटे बिना रुके चलने के कारण दोनों थक गए थे। बाबा, अब मुझसे और नहीं चला जाता। मेरी टांगे जवाब दे रही है। बेटा, हिम्मत रख, बस थोड़ा दूर और है। देख, सामने कोई झोपड़ी दिख रही है, चल वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। झोपड़ी सुनसान थी। केशव ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक टूटी चारपाई और कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी थी। उसने झट से लकड़ियाँ इकट्ठा की और लकड़ियों को जलाने की कोशिश की। बाबा, इतनी ठंड में आग कैसे जल पाएगी? बेटा, मेहनत से कुछ भी हो सकता है, तू देखता जा। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार आग जल ही गई। दोनों ने अपने ठंडे हाथ आग के पास रखे और सुनीता द्वारा दी गई सूखी रोटियां और गुड़ खाया। बाबा, आप तो सचमुच जादूगर हैं। आग भी जला दी आपने। मोहन, देखो, आराम करने से ताकत वापस लौट आते हैं। अब हम मंडी आसानी से पहुंच पाएंगे। आग से राहत पाकर दोनों ने थोड़ी देर आराम किया और फिर सफर के लिए तैयार हो गए। इस छोटी सी झोपड़ी ने उनकी हिम्मत को वापस जगा दिया। मंडी बस कुछ ही मील दूर थी, लेकिन रास्ते में एक गहरा पानी का झरना पड़ा, जिसे देखकर केशव और मोहन थोड़ा घबरा गए।
कि वो इस पुल को कैसे पार करेंगे। बाबा, ये पुल पार करना बहुत मुश्किल लग रहा है। फिसल गए तो नदी में गिर जाएंगे। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इसे पार किए बिना हम मंडी नहीं पहुंच सकते। बस थोड़ी हिम्मत और करो और मेरा हाथ पकड़कर रखना। केशव ने गेहूं के बोरे सिर पर लादे सावधानी से पुल पार करने लगे। कई बार फिसलते फिसलते आखिरकार दोनों ने पुल पार कर ही लिया। मंडी पहुंचने पर वहां की भीड़ देखकर केशव थोड़ा घबरा गया। कई किसान पहले से ही फसल बेचने के लिए लाइन में खड़े थे। व्यापारी फसल के दाम कम करने की कोशिश कर रहे थे। केशव, तुम्हारी तो फसल ओस में भीग गई है, मैं इसकी ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। साहब, ये मेरी मेहनत है। इतनी ठंड और मुश्किलें झेलते हुए मैं इसे यहाँ तक लेकर आया हूँ। मुझे इसके ठीक दाम चाहिए। केशव की आवाज सुनकर वहाँ खड़े दूसरे किसान भी उसका साथ देने लगे। केशव भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सबकी फसल का दाम बढ़ाया जाए। सुन लो व्यापारी, अगर किसानों को सही दाम नहीं मिला तो यहाँ कोई भी फसल नहीं बेचेगा। सभी किसानों के एकजुट विरोध के कारण व्यापारी झुकने को मजबूर हो गए। केशव की फसल अच्छे दामों पर बिक गई। केशव जब घर पहुंचा तो सुनीता ने चूल्हे पर गरम रोटियां और गुड़ का हलवा बनाया। पूरा परिवार बैठकर ठंड के बावजूद खुशी से खाना खा रहा था। अजी, तुम्हारी मेहनत से ही आज हमारा घर खुशहाल है। भगवान तुम्हारी मेहनत रंग लाए। सुनीता, ये सब हम सब की मेहनत का फल है। अब हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। उस ठंड की रात ने केशव और उसके परिवार को सिखाया कि मेहनत, संघर्ष और एकजुटता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।